हेलो गाइस, मैं आज ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जो सिर्फ एक टॉपिक नहीं है। ये वो बात है जिससे हम सब लोगों को समझना चाहिए। आज की यूथ तो बड़ी एजुकेटेड है, फिर भी इस यूथ में कुछ ऐसे दरिंदे भी हैं जिनको इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं, जिनकी वजह से आज कोई भी बहन बेटी बाहर निकलने से डरती है। अगर रिपोर्ट की बताऊं तो 2019 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर 16 मिनट में एक रेप केस रजिस्टर होता है। बट हम तो इतने ज़्यादा एजुकेटेड है, फिर भी समझ में नहीं आता ऐसा आखिर होता क्यों है। अगर अपराधी पकड़ा भी जाता है तो 6-7 साल गई उसको सज़ा मिलने में। ऐसा क्यों होता है? किसी लड़की के साथ गलत हो और हम चुप रहते हैं, या फिर सिर्फ एक स्टेटस डाल देते हैं, या तो फिर क्या करते हैं, मोमबत्ती जला देते हैं। क्या सच में हम आवाज़ उठाते हैं? पूछा है खुद से। और अगर नहीं हुआ तो देश में कुछ नया मसाला वाला टॉपिक आ जाता है और पुराने वाले जस्टिस को हम भूल जाते हैं। लेकिन इस बार नहीं होगा ऐसा। जिस रावण ने सीता माता को हाथ तक नहीं लगाया था, आज सब लोग मिलकर उसे जलाते हैं, और जो रैपिस्ट होते हैं उनको बस डेट पे डेट मिलती रहती है और नॉर्मल सी सजा देकर उसे छोड़ दिया जाता है। कविता के माध्यम से आप तक एक छोटी सी बात पहुंचाना चाहूँगी, तो अगर समझ में आए तो समझना जरूर। शुरू करती हूँ। मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं नाद में ही गर्जन हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाता हूँ, मैं श्रीमद् भागवत गीता हूँ, मैं सीता हूँ। पुरुषों की इस दुनिया में मुझे कैसी नियति दिखलाई है, कभी जुए में हार गए, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई है। कलयुग हो या सतयुग हो, इल्जाम मुझी पर आता है, क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ जब सफ़र अकेले करती हूँ। धनु का साम्राज्य बढ़ता है, कोई साया पीछा करता है। मेरी मुट्ठी बन जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हर तरल पसीना माथे पर, इनमें मेरी घबराहट होती है। जाने ये किसका साया है, जाने ये किसका साया है, जाने किसकी आहट है, जाने यह किसकी आहट है। अंधेरों में उन हाथों ने मुझको बाहों में खींच लिया, एक ने मुंह पर हाथ रखा और एक ने आंचल खींच लिया। नारी के सम्मान को बिल्कुल तार तार सा कर दिया, मर्यादाओं की आंचल को फिर झाड़ झाड़ सा कर दिया। मारा है मुझको, पीटा है, बालों से मुझे घसीटा है, फिर बलबलता की उन सारी सीमाओं को तोड़ दिया। उन घनी अंधेरी सड़कों पर मुझे तड़पता छोड़ दिया। सन्नाटे में चीख रही थी, खून से लथपथ हो गई। सबने तस्वीरें खींची, कोई मदद को आगे ना आया। कोई मदद करो, कोई मदद करो, कोई मदद करो। यह चीख भी मुझसे रूठ गई। जब होश में आई, इस समाज की बातें सुनकर टूट गई। परिवार की बदनामी होगी, सब मुझे यही समझाते हैं। ये नई उम्र के लड़के हैं, थोड़ा तो बहक ही जाते हैं। अरे भूल जाओ जो हुआ उसे, अरे ये लड़के तो बच ही जाएंगे। तुम लड़की हो, दुनिया वाले तुम पर ही प्रश्न उठाएंगे। क्यों कोई नहीं है साथ में, क्यों निकली अकेली रात में। क्या मेकअप था, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे। इस प्रश्न की भूल भुलैया मुझे बहुत सताती है। क्या ये सब भूल जाओ कहने वालों, तुम्हें शर्म नहीं आती है। सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, सब भूल जाओ कहने वालों, याद रखो यह आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है। कल सड़क पर बेसुध बहन बेटी आपकी भी हो सकती है। और इस एहसास से बढ़कर कोई दर्द नहीं हो सकता, जो नारी का अपमान करे वह मर्द नहीं हो सकता। तो आओ प्रण लो मेरे साथ और एक साथ आह्वान करो, अपनी मर्यादाओं को समझो और नारी का सम्मान करो। लास्ट में सिर्फ 2 लाइन के साथ ख़त्म करूँगी मेरी बात। इंसानियत नहीं, हैवानियत है यहाँ। आज शब्द नहीं है मेरे पास। कब तक बेटियाँ डरती रहेंगी और उनके साथ बलात्कार होते रहेंगे।
कब तक सब लोग तमाशा देखे रहेंगे और चुप बैठे रहेंगे? कब तक ये तमाशा और चलेगा? हाथरस हो या दिल्ली हो या राजस्थान की बेटियां हो, क्या वो सब निर्भया ही रहेंगी क्या?